श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरि बोल। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति विनाशिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत नाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वरी प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विनाश श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी श्रोतृवृंद मातृवृंद भक्तवृंद सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम अर्पित हो। हम लोग चैतन्य भागवत की आदि खंड की कथा के बिल्कुल अंतिम छोर पर आ गए थे। जो इससे पहले की कथा थी उसमें वर्णन आ गया था कि महाप्रभु जी ने अपने गुरुदेव को बोला, शिवपुरी पाद जी को, कि मैंने अपनी देह आपको समर्पित कर दी है, आप मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान करें। फिर वर्णन आया था कैसे महाप्रभु एक दिन उसी समय वहां रहते हुए मथुरा की तरफ चल पड़े थे और फिर वहां उनको आकाशवाणी हुई कि आप अभी नवद्वीप जाओ, वहां पर कीर्तन का प्रचार कीजिए, उसके बाद अपनी जो वृंदावन आने की इच्छा को बाद में पूर्ण कीजिएगा। जब समय आएगा तो समय आने पर आप वृंदावन भी आएंगे। तो देवताओं की वो आकाशवाणी सुन करके महाप्रभु वापस लौट आए हंस करके, और फिर अपने शिष्यों के साथ यहाँ पर आकर नवद्वीप में वापस आए और वहां पर नवद्वीप में आकर उन्होंने प्रेम भक्ति को प्रकाशित करना शुरू कर दिया। इतना हमने सुना था। फिर उस ग्रंथकार श्री वृंदावन दास ठाकुर जी, क्योंकि ये आदि खंड की लीला यहाँ पे समाप्त हो रही है चैतन्य भागवत में, तो इसमें बड़ा ही सुंदर उनको अपने गुरुदेव श्री नित्यानंद प्रभु की याद आ रही है। उनकी कृपा का वर्णन करते हुए उनको प्रणाम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं एक काठ की पुतली की तरह हूँ, जैसे मुझे महाप्रभु नचा रहे हैं मैं वैसे ही नाच रहा हूँ। अर्थात जो भी लिख रहा हूँ उनकी कृपा से ही लिख रहा हूँ, उनकी आज्ञा के अनुसार ही लिख रहा हूँ। और बता रहे हैं कि जैसे पक्षी आकाश में अपने बल के अनुसार उड़ते हैं, हर एक पक्षी, चाहे वो चील है, चाहे कौवा है, चाहे चिड़िया है, अपने बल के अनुसार उड़ता है, लेकिन आकाश की था आज तक कोई नहीं पा सका। इसी प्रकार कोई भी जो संत है, पंडितगण है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान की महिमा को बताने जाते हैं, निकलते हैं, लेकिन जब अपनी अपनी वो जितने भी ज्ञानी लोग हैं अपनी अपनी बुद्धि वृत्ति के क्षय के कारण ही उस विष्णु विषयक धारणा को असमर्थ हो जाते हैं जब बताने में पूरा, तो फिर निवृत्त हो जाते हैं अपने आप। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान की महिमा का क्षय हो गया, भगवान की महिमा का अंत हो गया, क्योंकि भगवान उनकी महिमा सब असीम है। ये असीम तत्व है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनी बहुविधि सब संता। तो भगवान और उनकी कथाएं अनंत हैं। संतों ने अनेक प्रकार से उसको गाया है, इसीलिए यहाँ पर कई जगह का भी वर्णन आया। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही लिखा है कि मैं जो है अपने जितने भी बड़े बड़े कवि होके गए हैं, आज तक भक्त होके गए हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी, श्री हनुमंत लाल जी, उन सबके चरणों में वाल्मीकि जी को प्रणाम किया है। कहते उनका ही द्वारा दिए हुए पथक के प्रदर्शक के रूप में मैं उनको लेकर आगे इस ग्रंथ को लिख रहा हूँ। वहां पे वो भी इसी प्रकार कहते हैं कि भगवान की महिमा का अंत नहीं है, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इसको कुछ बखान करूंगा, अपने ही स्वांत सुख है, अपने सुख के लिए, अपने मन की शांति के लिए, अपने मन के सुख के लिए। और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जब भागवत कथा जो ये सूत गोस्वामी भागवत कथा का वर्णन करें शौनकादि ऋषियों के समक्ष, उस समय उन्होंने भी यही कहा कि जैसे पक्षीगण अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में जितनी दूर तक उड़ते हैं उतनी दूर तक उड़ते हैं, उसी प्रकार पंडित भी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान की लीला को जानते हैं। यही बात श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में लिखी है कि मैं नहीं लिख रहा हूँ, मेरे प्रभु मदन गोपाल लिखा रहे हैं। और मेरा तो लिखना यहाँ पे कैसा है, तोते के पढ़ने जैसा है। जैसे तोते को जो भी घर में कोई व्यक्ति आवाज लगाता है, तोता भी वही आवाज लगाने लग जाता है, अपनी बुद्धि कोई प्रयोग नहीं करता। कहते इसी प्रकार मैं भी ऐसे ही लिख रहा हूँ इस ग्रंथ को। तो यहाँ पे फिर वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं समस्त वैष्णव के चरणों में नमस्कार करता हूँ, जिसे मुझसे कोई अपराध ना बन जाए। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर जो वृंदावन दास ठाकुर जी ग्रंथकार कह रहे हैं कि समस्त वैष्णव के चरणों में नमस्कार करता हूँ। कई बार जाने अनजाने का हमारा किसी वैष्णव के चरणों में अपराध हो जाता है,
तो उससे कोई भी जो कार्य है हमारे, ये इतना बड़ा कार्य है जो वो कर रहे हैं, ये एक हमें वो आदर्श दिखा रहे हैं। वृंदावन दास ठाकुर जैसे संत से तो कभी अपराध हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कौन है, वो तो व्यास जी के ही अवतार है। उनको महाप्रभु जी की लीला का व्यास बोला गया, चैतन्य भागवत के व्यास हैं वो, तो वो उनसे क्या अपराध होगा। लेकिन वो एक आदर्श दिखा रहे हैं हमें कि कभी भी जो है बार बार वैष्णव को प्रणाम करके चलो, उनके अनुगत्य में ही चलो। अगर जाने अनजाने में भी कोई अपराध हो जाए तो उससे क्षमा मांग लो। यही सबसे बड़ा तरीका है आगे बढ़ने का, भक्ति को धारण करने का, कोई भी कार्य को सिद्ध करने का। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर जी कि जीव मात्र ही, देखा जाए तो जीव मात्र ही वैष्णव है। अब यहाँ पर बता रहे हैं श्री प्रभु दावत जी टीका में बता रहे हैं कि वृंदावन दास ठाकुर जी ने शुद्ध वैष्णव को प्रणाम किया है। जो कुछ वैष्णव संप्रदाय भी हैं, आउल बाउल करता भाजा, ये कहाँ पे है, बंगाल में है ये बहुत सारी ऐसी, नेड़ा दरवेश साई सहजिया सखी वेखी स्मार्त जात गुसाई अतिबाड़ी चूड़ाधारी गौरांग नागरी, तो इन सबको प्रणाम नहीं किया उन्होंने ये जो वृंदावन ठाकुर इन्होंने महाजनों को प्रणाम किया है, जो शुद्ध भक्त हैं। उनके चरणों में अपराध से क्षमा मांग रहे हैं और दुसंग का त्याग करके शुद्ध वैष्णव के अनुगत्य का ही यहाँ पर उन्होंने आदर्श दिखाया है। तो इसीलिए अगर ऐसे कहो कि नहीं सबको प्रणाम करो, सबको प्रणाम करो, सबको प्रणाम करने का अर्थ ये नहीं है कि ऐसे दुष्ट व्यक्तियों को भी प्रणाम करो, क्योंकि ये लोग जो होते हैं जो वैष्णव का चोला पहन करके लेकिन वैष्णवता की आड़ में गलत काम करते हैं, धर्मध्वजी बनते हैं, भागवत जीवी किसको बोला, जो भागवत कथा करके पैसा कमाता है, अपना घर चला रहा है, ऐसे व्यक्ति जो हैं ये क्या करते हैं, भक्ति को नाश कर देते हैं। इन लोगों को प्रणाम करने से हमारी भक्ति भी चली जाती है। इसीलिए इन चीजों का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम शुद्ध वैष्णव का ही संग करें, बहुत श्रेष्ठ वैष्णव का ही संग करें, नहीं तो अपने जैसे ही लोगों के संग से कभी भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता। बता रहे जो संसार समुद्र से पार होकर भक्ति सागर में डूबने के इच्छुक हैं वे श्री निताई चांद का भजन करें। नित्यानंद प्रभु के भजन के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये श्री वृंदावन दास ठाकुर जी इनकी बल पर लिख रहे हैं सारा ग्रंथ, नित्यानंद प्रभु के बल पर, नित्यानंद प्रभु जी ने ही इनको आज्ञा दी थी। इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो भी भैया भक्ति के सागर में डूबने का इच्छुक है, ये भक्ति का सागर क्या है, डूब के जाना पड़ेगा इसमें। तो बता रहे हैं जो इसमें डूबना चाहता है वो नित्यानंद प्रभु का भजन करे। नित्यानंद प्रभु का भजन क्यों करे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के ही धन है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु को कोई सीधा प्राप्त नहीं कर सकता, उनको प्राप्त करने का तरीका नित्यानंद प्रभु के थ्रू ही होगा। और नित्यानंद प्रभु के ही प्रकाश हैं शिला गुरुदेव, तो जो भी गुरु तत्व हैं जितने भी वो नित्यानंद प्रभु से ही आते हैं। इसीलिए गुरुदेव के चरणों में, वैष्णव के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। वैष्णव ही हमें नित्यानंद प्रभु से मिलाएंगे, नित्यानंद प्रभु में चैतन्य महाप्रभु जी से मिलाएंगे, यही एक विधि है। अब बता रहे हैं कि मैं हर समय अपने चित्त में यह बड़ा भरोसा रखता हूं कि मेरे प्रभु के प्रभु श्री गौर सुंदर हैं। क्या बता रहे हैं ग्रंथकार श्री वृंदावन दास ठाकुर जी, कह रहे हैं कि मैं ये भरोसा रखता हूं कि मेरे प्रभु के प्रभु, अर्थात मेरे प्रभु कौन, उनके प्रभु नित्यानंद प्रभु, और उनके नित्यानंद प्रभु के प्रभु कौन है, गौर सुंदर है। तो कहते मैं हमेशा महाप्रभु का किस तरीके से उनके साथ संबंध रखता हूं, डायरेक्ट संबंध नहीं रखता महाप्रभु जी से, मैं चैतन्य महाप्रभु से मेरा कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। मैं क्या कहता हूं कि मेरे जो प्रभु हैं अर्थात नित्यानंद प्रभु मेरे प्रभु हैं, अपने गुरुदेव के प्रति ऐसी बुद्धि होनी चाहिए और उनके थ्रू ही मैं चैतन्य महाप्रभु को जानता हूं, क्योंकि उनके प्रभु हैं चैतन्य महाप्रभु। इस प्रकार से संबंध रखता हूं मैं, यही मेरा भरोसा है हृदय में। यह बात रूप गोस्वामी जी ने बोली थी कि मैं कृष्ण को नहीं जानता। रूप गोस्वामी जी ने किसको बोली थी ये बात, श्री चैतन्य महाप्रभु को। बोले मैं कृष्ण को नहीं जानता, मैं राधा जी को नहीं जानता, मैं तो आपको जानता हूं, आपकी कृपा से ही मैं उनको प्राप्त करूंगा। चैतन्य महाप्रभु को ये बात बोली थी। अब बता रहे श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की कोई कहता है कि श्री नित्यानंद प्रभु बलराम है, कोई कहता है कि श्री नित्यानंद प्रभु महाप्रिय धाम है, धाम भी भगवान बलदेव प्रभु का ही स्वरूप होता है। कोई कहता है कि महातेजियान अधिकारी हैं, कोई कहता है कैसा स्वरूप है समझ में नहीं आता, कोई कहता है कि समझ ही नहीं आता नित्यानंद प्रभु का स्वरूप कैसा है। जिसकी जैसी इच्छा हो वह नित्यानंद प्रभु को कोई यति बोलता है, कोई भक्त बोलता है, कोई ज्ञानी, कुछ भी कहे। कहते वे श्री चैतन्य चंद्र के चाहे कुछ भी क्यों ना हो, तब भी मैं तो यही कहता हूं कि उनके चरण धन मेरे हृदय में निवास करे। कि मतलब क्या कह रहे हैं, कई लोग नित्यानंद प्रभु की निंदा करते थे उस समय, इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर जी यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई कुछ भी कहता रहे, मैं हमेशा वो चैतन्य महाप्रभु के कुछ भी लगते हों या नहीं लगते हों, मुझे उससे भी नहीं मतलब, मैं तो ये चाहता हूं, कहता हूं कि उनके चरण जो है वो मेरे हृदय में निवास करें।
फिर आगे एक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि एत परिहार्यो, ये पापी निंदा करे तबे लाथी मारो तार शीरे रो ऊपरे, कि इतना इतना बताने पर भी, इतना परिहार करने पर कि मैंने इतना कुछ बोल दिया नित्यानंद प्रभु के प्रति कि मेरा उनसे संबंध है, बस इतना बोलने पर भी अगर कोई पापी उनकी निंदा करता है तो मैं उसके मस्तक पर पदघात करता हूं। अब यहाँ पे कई लोग कहेंगे कि भाई ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, वैष्णव तो हमेशा क्या करते हैं, दूसरे के दुख में दुखी होते हैं और हमेशा दूसरे का कल्याण करते हैं, स्वयं कष्ट सह करके भी दूसरों का अभ्युदय करते हैं, उनका परमार्थिक कल्याण करते हैं। और यहाँ वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो किसी उनकी निंदा करता है नित्यानंद प्रभु की, मैं उसके सर पर लात मारता हूँ, लाठी मारता हूँ, पदघात करता हूँ। तो ये यहाँ पे ये कहने का अर्थ यही है कि जो इनका नित्यानंद प्रभु के चरणों में अपराध करेगा उसके पदघात करूंगा, अर्थात जब इनका पदघात मिलेगा तो वो अपने आप उसके जो माथे में बुद्धि जो उसकी खराब हो गई है किसी व्यक्ति की, तो उसकी बुद्धि जो उसकी रेखाएं उल्टी हो गई हैं जो कि उसको नरक की तरफ लेके जा रही हैं, वो अपने आप उसको बुद्धि को ठीक हो जाएगी वैष्णव के पदघात से, तभी वो ठीक हो जाएगा। ये वैष्णव जब किसी को मारते हैं, ये सबको नहीं मारते वैष्णव की मार बहुत बड़ी बात है, एक प्रसाद है। अगर किसी को वैष्णव गाली देते हैं, थप्पड़ मारते हैं, उस पर शासन करते हैं तो उसको कृपा समझना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, अगर ये कुछ समझ जाए इसको, क्योंकि वैष्णवों का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। जो शुद्ध वैष्णव है उनका अपना किसी भी चीज में कोई स्वार्थ होता ही नहीं है। अगर वो किसी को कोई बात समझा रहे हैं, भक्ति पथ में आगे बढ़ने के लिए कुछ बता रहे हैं, तो वो उसके कल्याण के लिए है। लेकिन बद्ध जीव की क्या दिक्कत है, उसको ये लगने लग जाता है कि मेरी हिंसा कर दी, ये मेरे पीछे पड़ गए। ऐसा हम कई बार देखते हैं मठ में भी, जैसे प्रभु जी हम लोगों को समझाते हैं, कई बार हम पर थोड़ा शासन भी करते हैं, डांटते हैं, कई बार थप्पड़ तक भी मारा जाता है। तो लेकिन देखा जाता है कि उनका उनके पीछे अपना कोई स्वार्थ नहीं है। संसार में ऐसा नहीं है। अब देखिए, संसार में अगर बॉस डांट रहा है हमें काम से, तो वो हमारे कल्याण के लिए नहीं डांट रहा, उसका कोई नुकसान हो रहा है इसीलिए वो हमें डांट रहा है। अगर हम स्कूल में जॉब करते हैं, जो ऑफिस में जॉब करते हैं, वहां लेट हो जाते हैं, तो वो इसीलिए डांट पड़ते हैं क्योंकि उनका काम हम पर हो रहा है। उनको हमसे कोई मतलब नहीं है कि हमारे घर में क्या दिक्कत थी, बस छुट्टी ले लो या फिर टाइम पे आओ। तो संसार में अगर कोई हमें डांटता है, कोई मारता है, घर में भी माता पिता अगर डांट फटकार करते हैं, तो वो क्या है, उनका अपना स्वार्थ है पीछे। बहुत देर बाद समझ आता है माता पिता का भी स्वार्थ होता है कुछ, ये बात बहुत देर बाद समझ आती है किसी व्यक्ति को। लेकिन वैष्णवों का कभी कोई स्वार्थ नहीं होता अपना कि मेरा कोई कुछ करेगा। वो जगत के कल्याण के लिए ही आए हैं, उसके लिए ही बैठे हैं। अगर वो कुछ कहते हैं तो वो हमारा कल्याण है इसमें, लेकिन वो हमें अभी समझ आ जाए या बहुत देर बाद में समझ आ जाए वो अलग बात है। लेकिन जिसको अभी समझ में आ जाता है उसका तो हो जाता है कल्याण। जिसको बहुत देर बाद तक आगे समझ आता है तब तक वैष्णव उसको फिर क्या कर देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं। क्योंकि वैष्णव कभी भी किसी के अगर पीछे पड़ते हैं तो बहुत बड़ी बात है। अगर कोई वैष्णव किसी को देख रहा है, उसको नोट करके उसको बोल रहा है कि तुम भक्ति में आगे बढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हारी ये गलती है, तुम्हें पता नहीं है, तुम यहाँ पे अपने आप को ठीक करो, अगर ऐसा किसी को बोल रहे हैं तो उसको सौभाग्यवान समझना चाहिए अपने आप को, और उस चीज को उसको निष्कपट होकर के वैष्णव के आगे अपने दुख को निवेदन करके उसको दूर करना चाहिए। अगर वो उस चीज को दूर करने में असमर्थ है तो इस बात को भी वैष्णव के सामने प्रस्तुत करना चाहिए कि आपने जो मेरी ये गलती पकड़ी है, लेकिन मैं इसको नहीं कर पा रहा हूं, आप मुझ पर कृपा करें, मुझे शक्ति प्रदान करें जिससे कि मैं इस दोष को दूर कर सकूं। नहीं तो वो दोष कभी दूर होगा ही नहीं। इसीलिए अगर हमारे पर वैष्णव कभी हमें शासन करें, हमें डांटे डपटे, तो बहुत बड़ी इसको कृपा समझना चाहिए। हमारे बड़े गुरुदेव श्रीला भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज जी अपने शिष्यों को भी प्रभु जी कह के पुकारते थे। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे उनके शिष्य थे जिनको वो गाली भी देते थे, जिन पर शासन भी करते थे, लेकिन सब पर नहीं करते थे। तो उन सबका जो वो वाले थे जिनको वो शासन करते थे, जिनको गाली देते थे, आज वो ऐसे बड़े बड़े वैष्णव हैं, इतने भजन में उन्नत हैं, उनको अनुभव होते हैं और बहुत ही बढ़िया भजन में, इतना उन्नत भजन कि राज्य में रह करके भजन कर रहे हैं। उनको मिलके ही पता चल जाता है कि इनका भजन कितना उन्नत है, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु की डांट को सहा है और गुरु जी ने भी उनको चुन लिया था डांटने के लिए, उन्होंने उस डांट को सहा। लेकिन जिनको महाराज जी, हमारे बड़े गुरुदेव, जिनको प्रभु जी कह करके सम्मान देते थे, है ना, और ऐसे करते थे, वो लोगों का देखा जाता है कि उतनी उन्नति हुई नहीं। और ज्यादातर वो भक्ति में क्या हो गया, भक्ति का मूल चीज ना मिल करके गौण वस्तु मिल गई। भक्ति में गौण वस्तु क्या है, संसार में प्रतिष्ठा मिल जाना, बहुत सारे मठ मंदिर बन जाना, पैसा मिल जाना, बहुत बड़े बड़े महाराज जी बन गए, मठाधीश बन गए और घूम रहे हैं,
कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, बस इसी चकाचौंध में उलझे हैं। इसको तरंग रंग नहीं बोलते हैं। लेकिन शुद्ध भक्ति हृदय में आई ही नहीं, भक्ति का आनंद का अनुभव किया ही नहीं। तो इसीलिए वो लोगों को भी मिला, लेकिन क्या मिला? गौण फल मिल गया भक्ति से, जो कि बड़ा ही भक्ति राज्य में उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा, यही भक्ति का मूल फल है। जिसको कृष्ण प्रेम मिल गया, कृष्ण सेवा के प्रति जिसके अंदर हृदय में रति जग गई, वैष्णव की सेवा के प्रति रति जग गई, यही है भक्ति करने का, माला करने का, धाम में आने का, परिक्रमाएं करने का, सत्संग सुनने का। सबका फल यही है कि हमारी वैष्णव के चरणों में रतिमती हो जाए, ठाकुर जी के चरणों में रतिमती हो जाए। अगर हमारा ये नहीं हो रहा, बाकी हमें बहुत चकाचौंध मिल रही है संसार में, तो वो सब क्या है? भक्ति का गौण फल है। भक्ति में बड़े फल मिलते हैं, बड़े फल मिलते हैं, लेकिन भक्ति का मुख्य फल क्या है? भक्ति का मुख्य फल है भगवान के चरणों में प्रेम होना, कृष्ण के प्रति प्रेम हो जाना और भगवान की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर लेना, अपने स्वरूप में स्थित होकर के। बताया था ना, दास्य रस में सेवा होती है, या सख्या रस में, वात्सल्य रस में, या मधुर रस में। तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना कोई एक निज भाव होता है, अपना स्वरूप होता है। उसी स्वरूप में रह करके वो सेवा कर सकता है भगवान की, लेकिन वो स्वरूप जागृत करना पड़ता है भक्ति के द्वारा। तो जिस व्यक्ति को भक्ति का गौण फल मिलता है, जो मान प्रतिष्ठा में उलझ जाता है, संसारी चीजों में उलझ जाता है, उसको फिर भक्ति का ये मुख्य फल, उसके स्वरूप का ज्ञान कभी नहीं हो पाता। वो इन्हीं चीजों में उलझा रहता है। तो इसीलिए जिस पर वैष्णव शासन करें, उसको बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। तो यहाँ पर जो वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं ना कि उसके ऊपर पदाघात करूंगा, इसका क्या है कि वो व्यक्ति क्या है? शुद्ध वैष्णव के से क्या हो रहा है? अमंद उदय होगी उसकी। अमंद उदय होती है कि अब उसका मंद होगा ही नहीं, उसका अब मंगल ही मंगल होगा। तो उसको सौभाग्य का संयोग होगा, नहीं तो उसको ऐसा सौभाग्य कभी मिल ही नहीं सकेगा। क्योंकि अगर वैष्णव मारेंगे नहीं तो क्या प्यार करेंगे? प्यार कर रहे हैं अर्थात क्या कर रहे हैं? हर समय मीठी मीठी बात कर रहे हैं, अर्थात हमारी उपेक्षा कर दी है, हमें जी जी कह करके पुकार रहे हैं, हमारी गलतियों को अनदेखा कर दिया और हमें कुछ बताया भी नहीं। और हमें लग रहा है कि हम 32 माला कर रहे हैं, हम 64 माला कर रहे हैं, हम धाम परिक्रमा कर रहे हैं, हम कथाएं सुन रहे हैं, बहुत रंग में घूम रहे हैं अपने, और वैष्णव ने शासन करना हम पर बंद कर दिया। तो इसीलिए सबसे ज्यादा बड़ी बात यही होती है कि अगर कोई सुकृतिवाणी होता है जिसको जो है ऐसा योग्यता मिलेगी कि वैष्णव उसको पदाघात करें। यहाँ पे यही बात लिख रहे हैं श्री हमारे प्रभुपाद जी, कह रहे हैं कि सहस्त्र पूर्व पुरुषों में कोई एक सुकृतिवान होगा जिसको ठाकुर वृंदावन जी के निर्मल परमार्थ मंगलजनक पदाघात प्राप्त करने की योग्यता मिलेगी। जिस मुहूर्त में पापियों के स्वरूप के मस्तक पर शुद्ध वैष्णव की पदधूलि गिरेगी, उसी मुहूर्त में वे सब संसारी कैतव सारे कल्मशों से मुक्त होकर के भक्ति संपत्ति के अधिकारी हो जाएंगे। क्या बता रहे हैं कि ऐसा जब मुहूर्त आ जाएगा ना कि ऐसा कोई पापी जो भगवान की निंदा करता है, नित्यानंद प्रभु की निंदा करता है, और उस पर एक शुद्ध वैष्णव उसके माथे उसके ऊपर पद आघात करेगा, तो उसी मुहूर्त क्या हो जाएगा? उसका सारा संसार का मल जो है दिमाग में भरा हुआ संसारिक मल, वो नष्ट हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि श्री चैतन्य के जीवन धन श्री नित्यानंद की जय हो, जय हो। हे प्रभु, आपके चरण ही मेरे शरण स्थान हो। मैं आपका होकर ही श्री गौरचंद्र का गुणगान करता रहूं एवं जन जन्मांतर में आपके ही संग विचरण करूं। नित्यानंद प्रभु के प्रति ऐसा कह रहे हैं कि मैं क्या हूं? आपका दास बन करके हमेशा आऊं और आपका होकर के मैं महाप्रभु का गुणगान करता रहूं। गुणगान करना है महाप्रभु का, लेकिन होकर के किसका? नित्यानंद प्रभु का जन होकर के। अब यहां बता रहे हैं कि जो कोई आदि खंड में वर्णित श्री चैतन्य चंद्र की कथा को सुनता है उसको अवश्य गौरचंद्र मिलते हैं। ये फल श्रुति है। जिस किसी व्यक्ति ने भी यहाँ पे हमारी कुछ 52-53 कथाएं हो चुकी हैं, जिस व्यक्ति ने इन सारी पूरी कथाओं को सुना है, यहाँ पे कितनी सुंदर फलश्रुति उसको वृंदावन दास ठाकुर जी इसका फल प्रदान कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने इसको प्रेम पूर्वक सुना है, इस चैतन्य महाप्रभु की कथा को प्रेम पूर्वक भी नहीं लिखा, यहाँ लिखा है जिसने सुना है बस। ये सुने आदि खंडे चैतन्य कथा ताहारे श्री गौरचंद्र मिले वे सर्वथा। जो श्री कोई आदि खंड में एक वर्णित चैतन्य चंद्र की कथा को सुनता है उसको अवश्य ही गौरचंद्र मिलते हैं। कितनी बड़ी फलश्रुति दे दी, लेकिन हम लोगों को फिर भी विश्वास न होने के कारण वो फल प्राप्त ही नहीं हो पाता। तो इसीलिए ग्रंथों में पूरा विश्वास होना चाहिए। जिसको ग्रंथों से प्रेम हो गया, वैष्णव से प्रेम हो गया, उसने भगवान को पा लिया। ग्रंथ क्या है? ग्रंथ भागवत जो है, जितने भी ग्रंथ हैं, ये हमारी माँ के समान है। माँ ही पिता का परिचय बताती है बच्चों को कि ये तुम्हारे पिता हैं। तो हमें अपने पिता से, कृष्ण से मिलाने वाले कौन है? ये ग्रंथ और वैष्णव। जिसने इनका आश्रय ले लिया उसने सब कुछ पा लिया।
तो इसीलिए ग्रंथ के प्रति बड़ी ही निष्ठा होनी चाहिए। उनको प्रणाम करके जरूर रोज किसी न किसी ग्रंथ का हमें जरूर कुछ पाठ करना चाहिए। तो ईश्वरपुरी बात से विदा होकर प्रभु श्री गौरांग राय अपने घर लौट आए। यहाँ पर बताया, यह सुनकर सब नवद्वीप निवासी ऐसे आनंदित हुए मानो देह में प्राणों का संचार हो गया हो, क्योंकि नवद्वीप के लोग महाप्रभु को बड़ा ही प्यार करते हैं। निमाई पंडित गए हुए थे, गया जी वापिस आ गए हैं, तो सब लोग बड़े ही खुश हैं। अब बता रहे हैं कि श्री चैतन्य और कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास ठाकुर श्री युगल चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। यहाँ पर ये जो अध्याय है, सप्तदश अध्याय, 17वां अध्याय समाप्त हो जाता है। इस प्रकार आदि खंड की कथा समाप्त हो जाती है, जिसमें पूरे 17 अध्याय हैं। तो 17 अध्याय खत्म होने पर ये आदि खंड की कथा चैतन्य महाप्रभु जी के चैतन्य भागवत के अनुसार समाप्त हो जाती है यहाँ पर। और आगे की अभी कथा मध्य लीला में शुरू होगी, उसको हम अभी आज शुरू कर लेते हैं, उसका भी शुभारंभ, जिसमें मध्य लीला में अभी चैतन्य महाप्रभु जी के कीर्तन का विलास आएगा। अभी तक महाप्रभु जो थे वो पंडित निमाई के नाम से प्रसिद्ध थे और चंचल निमाई थे। अभी यहाँ पे महाप्रभु गंभीर हो जाएंगे बहुत ही। तो यहाँ पे मध्य खंड में जब कथा शुरू हो रही है तो सबसे पहले नित्यानंद प्रभु की वंदना करते हैं। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु जी की वंदना करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। बड़ा ही सुंदर श्लोक है यहाँ पे, आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो। ये चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों के लिए है। आजानुलंबित भुजौ अर्थात जिनकी घुटनों तक लंबी भुजाएं हैं, कनकावदातो जिनका कनक सा वर्ण अर्थात जिनकी अंग कांति कैसी है, सोने के समान है। संकीर्तने के पितरो कमलायताक्षो, जो संकीर्तन के पितर हैं अर्थात संकीर्तन के पिता हैं, संकीर्तन का प्रचार करने वाले हैं। कमलायताक्षो जिनके अक्षर अर्थात नयन कैसे हैं, कमल के समान है। विश्वम्भरो विश्वम्भर अर्थात विश्व का भरण पोषण करने वाले। द्विजवरो जो द्विज हैं दोनों। युग धर्म पालो जिन्होंने युग धर्म का पालन किया अर्थात संकीर्तन का प्रचार किया। कलयुग का धर्म क्या है, नाम संकीर्तन। युग धर्म का प्रचार किया। वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो, जो करुणा करके अवतीर्ण हुए हैं जगत के प्रिय, ऐसे नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु जी को मैं वंदना करता हूं। तो यहाँ सबको प्रणाम कर रहे हैं आगे फिर कि मैं चैतन्य महाप्रभु जी को प्रणाम कर रहा हूँ, नित्यानंद प्रभु को प्रणाम कर रहा हूँ, उनके जितने भी गण हैं, धर्म के सेतु महाप्रभु जी, उनकी सबकी जय हो। संकीर्तन में सुनकर शरीर की जय हो, जिन्होंने संकीर्तन का प्रचार किया। ऐसे करके आगे बढ़ रहे हैं। अब बता रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु के प्राणधन बांधव की जय हो, अद्वैताचार्य जी की जय हो, श्री गदाधर जी की जय हो, जगदानंद के अतिशय प्रिय की जय हो, श्री वक्रेश्वर काशेश्वर के हृदय की जय हो, श्री वासादि प्रिय वर्ग के नाथ आपकी जय हो। किनके नाथ? वासादि प्रिय वर्ग के नाथ कौन है? चैतन्य महाप्रभु। उन सब के थ्रू महाप्रभु की जय बोल रहे हैं। बता रहे हैं, प्रभु आप जीवों के प्रति शुभ दृष्टिपात कीजिए, भगवान की शुभ दृष्टि पड़ जाए और जीव का कल्याण हो जाता है। इसीलिए हमारे मंगल आरती में ये पद गाया जाता है, शुभ दृष्टि करो प्रभु जगतेर प्रति। हम भगवान को दर्शन क्या करने जाएंगे, भगवान की दृष्टि हम पर पड़ जाए, शुभ दृष्टि। इसीलिए मंदिर जाया जाता है। इसीलिए कभी जाकर ये नहीं कहना चाहिए कि मैं मंदिर जा रहा हूं दर्शन करने। दर्शन हम दर्शन क्या करेंगे भगवान का? हमारे जड़ नेत्र हैं, हम भगवान के दर्शन कर ही नहीं सकते जड़ नेत्रों से। अर्जुन ही भगवान के दर्शन कर पाया था, भगवान ने कहा मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगा। लेकिन फिर भी मंदिर क्यों जाया जाता है? ताकि भगवान की शुभ दृष्टि हम पर पड़ जाए। इसीलिए हम लोग कहते हैं सुबह मंगल आरती में, शुभ दृष्टि करो प्रभु जगतेर प्रति। इसीलिए कभी भी ऐसे बोलो हमेशा कि मैं जा रहा हूं ठाकुर जी की दृष्टि मुझ पर पड़ जाए, इसीलिए मैं दर्शन करने जा रहा हूं ताकि ठाकुर जी की दृष्टि मुझ पर पड़ जाए। बता रहे मध्यखंड की कथा जैसे अमृत का ही खंड है, कि मध्यखंड की कथा क्या है? अमृत का एक खंड है, जिस कथा को सुनने से हृदय का पाखंड रूप अज्ञान दूर हो जाता है। कि हृदय में जितना भी पाखंड है, हृदय में क्या भरा है? पाखंड भरा है। पाखंड के कारण जीव वैष्णव से, गुरुदेव से भी झूठ बोल देता है। इसीलिए उस पाखंड को दूर करने का तरीका क्या है? सत्संग, हरि कथा। जितनी हरि कथा हृदय में जाएगी उतना हृदय अपने आप निर्मल होता जाएगा, अपने आप हृदय में स्वच्छता आ जाएगी। और जब हृदय में स्वच्छता आएगी तो हरि उस हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे, तो अपने आप पाखंड दूर चला जाएगा कथा सुनने से। तो यहाँ बता रहे हैं भाइयों, जिस प्रकार से संकीर्तन का आरंभ हुआ उस मध्यखंड की कथा को एक चित्त होकर सुनिए। अर्थात अभी दो चित्त नहीं करने। एक चित्त का अर्थ क्या है? एक चित्त अर्थात ये नहीं है कि एक हाथ से माला कर रहे हैं, दूसरे साथ कथा भी सुन रहे हैं। एक चित्त हो जाओ बस। एक समय में एक ही काम होता है, या माला होती है या कथा सुनी जाती है।
अब माला भी कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, साथ में टीवी भी ऑन कर रखा है, या फिर रसोई में खड़े सब्जियां बना रहे हैं, तो फिर कथा पूर्ण रूप से हृदय में जाएगी नहीं। कभी कभी संत वैष्णव बोल देते हैं कि हाँ आपके पास समय नहीं है, चलो किचन में काम कर रहे हो, काम करते करते कथा सुन लो। वो इसीलिए बोल देते हैं कि जिसके पास कुछ भी समय नहीं है या कुछ भी नहीं करता, समय तो सबके पास होता है, लेकिन वो व्यक्ति अब क्या करे, व्हाट्सएप के लिए भी समय चाहिए, फेसबुक के लिए समय चाहिए, और भी कई हमारे बहुत जरूरी काम है जिनके लिए हमें समय चाहिए। तो इसीलिए ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए हमारे पास अलग से समय नहीं रहता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सारा दिन कथा सुनता है उसकी तो अलग बात है, लेकिन अगर पूरे हफ्ते में आधे घंटे की कथा सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं निकलता तो ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि जब हमारे प्राण पखेरु उड़ेंगे तो हमारे पास किसी भी चीज के लिए फिर समय बचेगा ही नहीं, और ये सारे काम फिर भी होते रहेंगे, जितने भी हमारे घर के काम है, जो भी चीजें हमारी हैं, वो सब कुछ चलता रहेगा। इतनी दुनिया आकर के चलेगी, कभी संसार चलना बंद नहीं हुआ, सारा कुछ ऐसे ही चल रहा है एज इट इज। लेकिन हर व्यक्ति को लगता है अगर मैंने ये काम नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, भूचाल आ जाएगा। तो इसीलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि ठाकुर जी के लिए समय निकाले। हमें ठाकुर जी को पूरा आधा घंटा 1 घंटा देना चाहिए, माला बैठ करके करनी चाहिए अलग से ठाकुर जी के लिए मंदिर में। और कथा को भी अगर आधे घंटे की कथा ही सुननी है तो फिर क्या है, उसके लिए तो समय निकालना चाहिए। अगर इतना भी समय नहीं है तो फिर बड़ी ही मुश्किल है आगे बढ़ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक चित्त होकर के कथा सुनिए। एक चित्त होना बड़ा जरूरी है, नहीं तो कथा हृदय में प्रवेश ही नहीं कर पाएगी, ऊपर से सुनना होगा बस दूसरों को बताने के लिए। अब बता रहे, इस ध्वनि से समस्त नदियां नगर परिपूर्ण हो गया कि श्री गौर सुंदर गया की यात्रा करके वापस लौट आए हैं। कि सारे नगर में नदियां अर्थात नवदीप धाम में पूरे में खबर फैल गई कि महाप्रभु जी वापस आ गए हैं, गौर सुंदर जी गया यात्रा करके वापस आ गए हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा करके आता है तो उसको लोग मिलने आते हैं, पहले ऐसा होता था, अभी तो आजकल तो बहुत ज्यादा साधन हो गए हैं, लोग गाड़ियां करके चले जाते हैं 1 मिनट में। पहले ऐसे बहुत कम होता था कि कोई तीर्थ यात्रा पे गया है और गया जी गया है, तो अगर कोई ऐसे जाकर के आता था तो उसको सभी लोग मिलने आते थे और फिर उस स्थान के बारे में पूछते थे, वहां कैसे है, इस प्रकार से बातें करते थे, उसकी खबर सार लेने आते थे। तो यहाँ ऐसे ही हुआ, जितने भी बंधु बांधव थे वे सभी बड़े ही द्रुत गति से चल करके महाप्रभु जी के घर में आए हैं। कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई बीच में आया, इस प्रकार सभी आए और प्रभु ने भी सबके साथ अच्छे से बात की। सबको महाप्रभु को देखकर सबके मन में बड़ा ही उल्लास आ गया। सभी को आगे बढ़कर महाप्रभु ने सम्मान से प्रभु अपने घर लेकर के आए और अपनी सारी तीर्थ की कथा का वर्णन करने लगे पूरा। प्रभु ने कहा, आप सबके आशीर्वाद से मैं निर्विघ्न रूप से गया तीर्थ का दर्शन कराया हूँ, कि मेरी गया यात्रा सफल हो गई है आपकी कृपा से। परम विनम्र होकर प्रभु अपनी तीर्थ यात्रा का वर्णन कर रहे हैं और उनके विनय को देखकर सभी प्रसन्न हो रहे हैं। कोई प्रभु के मस्तक पर हाथ रखकर चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देने लगा, कोई सारे अंगों पर हाथ लगाकर मंत्र पढ़ने लगा, कोई वक्ष पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने लगा कि गोविंद तुमको शांति और आनंद प्रदान करे। यहाँ पे बंगाल में इस प्रकार बहुत होता है, लोग बहुत जो है प्रेम देते हैं। वहां पे बंगाली भाषा भी बड़ी ही मधुर है, बड़ी सुंदर है और वहां के लोग भी बड़ा प्रेम करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बताया कि जो लोग वहां आए हैं तो कोई सर पे हाथ रख करके आशीर्वाद दे रहा है महाप्रभु को चिरंजीवी होने का, और कोई कह रहा है कि गोविंद आपको शांति प्रदान करें। इस प्रकार से सभी आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और माता जो चैतन्य महाप्रभु जी की माता है उनका नाम है शची देवी। भाग्यवती शची देवी भी आनंद में हो गई, आनंद आ गया उनको, क्योंकि उनका पुत्र घर आ गया है और अपनी सुध बुध खो बैठी हैं। उनको यह भी ज्ञान नहीं रहा कि कहाँ बैठी हैं वो। और इधर विष्णु प्रिया जी, महाप्रभु जी की पत्नी है विष्णु प्रिया जी, लक्ष्मी स्वरूपा ही है ये। इनके भी जो पिताजी थे अर्थात इनके मायके वाले, उनके घर में भी बड़ा आनंद आ गया, क्योंकि उनको भी खबर मिल गई कि महाप्रभु जी आ गए हैं और पति का मुख देख करके उनका भी दुख दूर हो गया, विष्णु प्रिया जी का भी। सारे वैष्णव भी हर्षित हो गए उनके दर्शन के लिए। उसी समय सारे वैष्णव भी महाप्रभु जी के घर में आ गए। आज समय हो गया है, आगे कथा हम फिर अगली बार श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।